सिस्टम है जिसमें एक बैलून है, एक रोप है और एक मंकी है। इस बैलून से ये मंकी हैंग किया हुआ है विद द रोप। ये मंकी क्या करता है, धीरे धीरे इस रोप के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू करता है और चढ़ते चढ़ते बिल्कुल बैलून के कांटेक्ट में आता है। आपको बताना है जब मंकी चढ़ के बिल्कुल कांटेक्ट में आ जाएगा बैलून के, उस कंडीशन में मेरा जो बैलून है वो कितना डिस्टेंस नीचे आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। ये देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास की कंजर्वेशन के ऊपर। ठीक है, हम जानते हैं कि सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कंजर्व होता है, या यूं कहूं कि सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास, मान लीजिए इस पूरे सिस्टम का बैलून का, रोप का और मंकी का एक सेंटर ऑफ मास होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई फॉल करता है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास तब तक सेम रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई नहीं हो सिस्टम पे। ठीक है, यहाँ पे सेम सिनेरियो है, ग्रेविटी जो है उसको नीचे खींच रहा है, पूरे सिस्टम को जी नीचे खींच रहा है, लेकिन जो बायंसी फोर्स है, बैलून के ऊपर, इस ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इस पे जीरो है। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं मानता हूं कि इस पूरे प्रोसेस में मंकी के पूरे लेंथ चढ़ने के क्रम में ये जो मेरा बैलून है वो y डिस्टेंस नीचे आ जाता है। ठीक है, कितना आता है, y डिस्टेंस नीचे आता है। समझिएगा, यदि सेंटर ऑफ मास को कंजर्व करना है और एक जो मास है वो y डिस्टेंस नीचे आ रहा है, तो दूसरे मास को भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो मास डिस्प्लेस्ड यहाँ पे कितना हो रहा है मंकी के कारण, वो हो रहा है m इंटू हाउ मच, कैपिटल L माइनस y। कैपिटल L क्या है, लेंथ ऑफ रोप, और y जो है नेट बैलून का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट इस मास का है वो कितना होगा, m इंटू कैपिटल L माइनस y। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल होना चाहिए जो ऊपर का डिस्प्लेसमेंट है मास का। ऊपर कितना है, बैलून का मास है m, और कितना डिस्प्लेस हुआ है बैलून, y से। ठीक है, तो ये दोनों टर्म बराबर हो जाएगा। ओके, अब इसे सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा ml माइनस my विल बी इक्वल टू my, या मैं कह सकता हूँ y इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m विल बी इक्वल टू m इंटू L, या y जो होगा बराबर होगा ml डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m के। ठीक है, ये होगा।